हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड से विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और उनके वर्क्स को। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधे आपकी बायोग्राफी के ऊपर। So let's see the very first point. William Wordsworth was born in April 7, 1770। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 में हुआ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न इन कॉकरमाउथ, कम्बरलैंड, इंग्लैंड। उनका जन्म इंग्लैंड के कम्बरलैंड के कॉकरमाउथ में हुआ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही डाइड इन अप्रैल 23 1850। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हिज फादर नेम वॉज जॉन वर्ड्सवर्थ। इनके पिता का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हिज मदर नेम वॉज एन कॉक्शन। इनकी माँ का नाम एन कॉक्शन था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज द सेकंड ऑफ द 5 चिल्ड्रन। ये 5 बच्चों में से इनका जो प्लेस था वो सेकंड था, यानी सेकंड ऑफ 5 मीन्स 5 में से सेकंड। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश रोमांटिक पोएट कहा जाता था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही वॉज द वर्शिपर ऑफ नेचर। ये वर्शिपर ऑफ नेचर भी कहे जाते थे, यानी प्रकृति के पुजारी कहे जाते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही हैड 3 ब्रदर्स। इनके 3 भाई थे। पहला रिचर्ड, दूसरा जॉनसन और तीसरा क्रिस्टोफर। एंड 1 सिस्टर, और इनकी एक बहन थी जिसका नाम डोरोथी था। दोस्तों, आपको बता दें, इनकी बहन जिनका नाम डोरोथी था ये विलियम वर्ड्सवर्थ से बहुत ज़्यादा अटैच थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, व्हेन ही वॉज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। जब विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 8 वर्ष के थे, हिज मदर एन कॉक्सन डाइड। तो इनकी माँ एन कॉक्सन की मृत्यु हो गई थी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1783 यानी 1783 में हिज फादर जॉन वर्ड्सवर्थ डाइड। इनके पिता जॉन वर्ड्सवर्थ की भी मृत्यु हो गई थी, यानी ये बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1787 यानी 1787 में विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एडमिटेड। विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रवेश लिया था एट सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1791 यानी 1791 में ही विजिटेड फ्रांस। इन्होंने फ्रांस की यात्रा करी एंड फेल इन लव विद अ फ्रेंच वोमेन, और फ्रेंच वोमेन के प्यार में पड़ गए जिसका नाम एनेटी वेलन था। एंड गेव बर्थ टू डॉटर, और एनेटी वेलन ने एक डॉटर को जन्म दिया नेम्ड कैरोलाइन, और उसका नाम कैरोलाइन रखा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ही रोट हिज ओनली प्ले। इन्होंने एक प्ले लिखा दैट नेम वॉज द बॉर्डर्स, जिसका नाम बॉर्डर्स था, ए वर्स ट्रेजिडी। ये प्ले एक वर्स ट्रेजिडी है। दोस्तों, यहाँ पर बाई मिस्टेक वर्स की स्पेलिंग WORSE हो गई है, जबकि करेक्ट स्पेलिंग VERSE है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ, ST कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदे केम टू बी नोन एज द लेक पोएट्स। यानी वर्ड्सवर्थ को, ST कॉलरिज को और रॉबर्ट सदे को लेक पोएट्स के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1793 में वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन। वर्ड्सवर्थ ने अपना पहला पोइट्री कलेक्शन पब्लिश्ड किया, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन 1798 में वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेड्स केम। वर्ड्सवर्थ का सबसे अच्छा वर्क लिरिकल बैलेड आया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लिरिकल बैलेड्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। जो लिरिकल बैलेड है ये पोएम्स का एक कलेक्शन है बाई
विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज दोनों के द्वारा लिखा गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1798। लिरिकल बैलेट का जो फर्स्ट एडिशन है वो 1798 में आया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सेकंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1800, यानी लिरिकल बैलेट्स का जो सेकंड एडिशन है वो 1800 में आया, जिसका नाम द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1802। लिरिकल बैलेट का तीसरा जो एडिशन है वो 1802 में आया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, फोर्थ एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड इन 1805, यानी लिरिकल बैलेट्स का जो फोर्थ एडिशन है वो 1805 में पब्लिश्ड हुआ। दोस्तों, ये जो चारों एडिशन हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन लिरिकल बैलेट्स देयर आर टोटल 23 पोएम्स। लिरिकल बैलेट्स में टोटल 23 पोएम्स हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इन लिरिकल बैलेट्स यानी लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ कंट्रीब्यूटेड 19 पोएम्स। वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम का योगदान दिया था एंड एस.टी. कॉलरिज कंट्रीब्यूटेड ओनली 4 पोएम्स, और एस.टी. कॉलरिज ने केवल 4 पोएम्स का योगदान दिया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लिरिकल बैलेट्स विच ओपनड विद एस.टी. कॉलरिज's पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, यानी लिरिकल बैलेट की जो सबसे शुरुआती कविता है वो एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखी गई राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। एंड क्लोज्ड विद वर्ड्सवर्थ पोएम टिंटर्न एबे, और वर्ड्सवर्थ की जो टिंटर्न एबे है उसके साथ लिरिकल बैलेट्स की पोएम समाप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके वन लाइनर क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो वो आपको सबसे पहले मिले। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।